ऑलराइट गाइस, वेलकम टू रिवीजन 24। स्वागत है आप सभी का रिवीजन 24 में। आवाज आ रही है आप सभी को बिल्कुल सही? वेलकम टू रिवीजन। ओके गुड। तो अभी हम लोग जो है लास्ट हमने किया था हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखी है या आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता है तो एक बार डिटेल से देखने के लिए, डिटेल से करने के लिए आप वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो एसएससी सीजीएल में या जो क्वेश्चंस आए थे पिछले साल 2025 में, और उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। सीजीएल 2025 में जो क्वेश्चंस आए थे सीजीएल लेवल के हैं। सीजीएल 2025 के अंदर जो पिछले साल एडुक्विटी ने करवाया था उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन अब हम लोग कवर करेंगे, वो सारे क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनील क्या करता है 5,000 रुपए किसको देता है, सुधीर को देता है 2 साल के लिए, एंड 3,000 रुपए देता है विनोद को 4 साल के लिए, सेम सिंपल इंटरेस्ट रेट पर। और टोटल उसको जो है 4400 रुपए रिसीव्ड होते हैं। किस तरीके से, एक ब्याज की फॉर्म में। टोटल कितने पैसे मिलते हैं उसको, 4400 रुपए किस फॉर्म में, ब्याज की फॉर्म में। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनील पैसे उधार देता है। सुनील क्या करता है भाई, पैसे उधार देता है, समझ आया। सुनील क्या करता है यहाँ पर 2 साल के लिए, 2 साल के लिए क्या करता है यहाँ पर 5,000 रुपए देता है, और 4 साल के लिए 3,000 रुपए देता है। यही तो कंडीशन है, 2 साल के लिए 5,000 है और 4 साल के लिए 3,000 रुपए है जो ब्याज पर देता है। टोटल उसको कुल मिलाकर कितना ब्याज मिलता है, कुल मिलाकर उसको 4400 रुपए 4400 रुपीज यहाँ पर क्या मिलता है मेरे भाई, ब्याज मिलता है। कुल मिलाकर उसको 4400 रुपए का ब्याज मिलता है। तो ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमें ये पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप जो है बिना पेन पेपर के आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, वैल्यू देखो क्या है। 1 साल के लिए 5,000 दे रहा है, मतलब 2 साल के लिए जब हम लोग करते हैं रेट इनटू टाइम करते हैं, आपको पता होगा रेट इनटू टाइम हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेट इनटू टाइम नहीं, रेट इनटू सॉरी टाइम इनटू प्रिंसिपल कर लेंगे। तो टोटल पैसे कितने हो गए, 10,000 हो गए। टोटल रुपए कितने हो गए, 10,000 हो गए। 4 साल के लिए 3,000 दे रहा है, मतलब यहाँ पर टोटल 12,000 रुपए हो गए। ठीक है, जब हम लोगों ने टाइम को सॉल्व कर लिया, जब हम लोगों ने टाइम को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो क्या है, 1 साल है। हमारे पास टाइम कितना है, अब 1 साल है। 1 साल के लिए 10,000 रुपए और 1 साल के लिए 12,000 रुपए जब ब्याज पर देता है, जब ब्याज पर देता है तो टोटल ब्याज कितना मिलता है उसको, 4400 रुपए 4400। ठीक है, टोटल कितने पैसे दे दिए, टोटल कितने पैसे दे दिए उसने, 22,000 रुपए। 22,000 रुपए ब्याज पर दे दिए। कितना ब्याज मिला उसको, 4400 रुपए 4400 मिला, 4400 मिला। ठीक है, तो 22,000 का 4400 रुपीज जब ब्याज मिल रहा है, 22,000 से 4400 रुपए जब आपको ब्याज मिल रहा है मेरे भाई, तो आपका 1 साल का आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व कर लो, ये काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। और हमारे पास क्या हो सकता है, और हमारे पास क्या हो सकता है, 44 से इसको काटोगे तो 5 पर कट जाएगा, इसके गुणा में 100 है तो यहाँ पे इसको काटोगे तो ये 20 आ जाएगा। मतलब 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका हो सकता है। 20% क्या हुआ, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। सिंपल कैसे किया वो देख लो, 4400 को डिवाइड किया मैंने 22,000 से, गुना किससे करते हैं हम लोग, 100 से करते हैं। इसी को तो सॉल्व करते हैं, इसी को तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको काटोगे तो 2 पर कट जाएगा, 2 को 10 से करोगे तो 20% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमें कुछ डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि 1 साल का ब्याज हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने टाइम और प्रिंसिपल को हमने मल्टीप्लाई कर लिया था। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 2 योजनाओं में 10,000 का निवेश किया। योजना ए में 12% प्रति वर्ष और योजना बी में 8% प्रति वर्ष की दर से, दोनों साधारण ब्याज के तहत है। 1 वर्ष बाद दोनों योजनाओं से कुल मिलाकर 1,000 रुपए ब्याज मिला, तो ए में कितना निवेश किया, ए में कितना निवेश किया। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 1,000 रुपए का ब्याज मिला,
कितने परसेंट मिला, कितने परसेंट मिला, ये है 10% के बराबर, 10% के बराबर, ठीक है। अब दो स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, एक ए में और एक बी में। एक में डालता है 12% के हिसाब से, एक में डालता है 8% के हिसाब से, लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल जो उसको ब्याज मिलता है वो 10% मिलता है। बस मिक्सचर एलिगेशन लगाओ, ये 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा, मतलब 1:1 में डिवाइड करेगा तो 10,000 रुपए को 2 हिस्सों में बांटेगा तो 5-5 हजार रुपए में डिवाइड कर देगा, ठीक है। हमें चेक ही नहीं करना कि ए में कितना डाला, बी में कितना डाला, दोनों में बराबर है तो 5,000 एक में डाल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। मोहन ने पहले 3 वर्षों के लिए 7%, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था लास्ट क्लास में। मोहन ने पहले 3 वर्षों के लिए 7%, अगले 5 वर्षों के लिए 5% और 8 से अधिक वर्ष की अवधि के लिए 11% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार ली। यदि वह 10 वर्षों के अंत में केवल ब्याज के रूप में 6800 रुपए, 6,800 रुपए चुकाता है तो उसने कितना पैसा उधार लिया था। देखो 3 साल के लिए क्या करता है वो, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, मतलब 3 साल में 21% दे देगा। उसके बाद चौथे और पांचवें साल के लिए, चौथे और पांचवें साल के लिए, 4th to 5th ईयर्स के लिए, मतलब 2 साल के लिए क्या करता है वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो मतलब कितना दे देगा वो, यहाँ पर 10% दे देगा। और 2 से ज्यादा, 2 से यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पर अगर 3 साल इसने यहाँ पर कर दिया और उसके बाद 5 साल हो गया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, हम लोग यहाँ पर गलत लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर 2 साल नहीं आएगा, यहाँ पर 5 साल के लिए 5% दे रहा है। मतलब देखो पहले 3 साल के लिए क्या करता है वो 7% देता है, उसके बाद 5 साल के लिए 5% दे रहा है, मतलब यहाँ पर कितना दे देगा वो, यहाँ पर टोटल वो 25% ब्याज दे देगा, 25% ब्याज दे देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, 8 से ज्यादा साल, अब 3 साल ये हो गए, 5 साल इसमें जोड़ देंगे तो टोटल 8 साल हो गए। अब 9, 10 और 11, 9 और 10, 2 साल के लिए ना, 2 साल के लिए कितना ब्याज देता है वो 11% देता है, मतलब 22% यहाँ पर दे देगा। तीनों को जोड़ोगे तो 68% इंटरेस्ट दे देगा, तीनों को जोड़ोगे तो 68% इंटरेस्ट दे देगा। और वो कितना है, 6800 के बराबर। अब 68% की वैल्यू अगर 6800 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू क्या होगी, 10,000 होगी, ठीक है। बच्चे को पूछोगे तो वो भी आंसर बता देगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सीजीएल 2025, 15 सितंबर को ये क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट के अंदर। राम और मोहन क्रमशः 70,000 रुपए और 50,000 रुपए निवेश करते हैं। 1 साल के बाद प्रत्येक भागीदार की पूंजी 10% साधारण ब्याज सहित कुल लाभ वितरित किया जाता है। यदि ब्याज सहित कुल लाभ 18,000 रुपए है, ठीक है। राम एंड मोहन इन्वेस्ट 70,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 1 ईयर the total profit is distributed including simple interest at 10% per annum on the capital of each partner, ठीक है। if the total profit include interest is 18,000, what is the Ram's share, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 2 आदमी है, एक हमारे पास कौन है, एक राम है और एक हमारा मोहन है। ये क्या करता है भाई, राम हमारे 70,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और मोहन क्या करता है 50,000, ठीक है। दोनों जने, एक 70 करता है, एक 50,000 करता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1 साल बाद क्या होता है, इनको 10% तो ब्याज मिलेगा, उसके अलावा जो बच गया वो इनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनको शेयर मिलेगा, ठीक है। 10% तो ब्याज मिलेगा, 10% ब्याज मिलेगा, मतलब इसको 7,000 मिलेंगे और इसको कितने मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे। अब बच कितना गया, टोटल 18 मिल रहा है, 7 और 5 12 तो इन्होंने पहले ही दे दिया। अब बच कितना गया, यहाँ पर 6,000 बच गया, 6,000 बच गया, ठीक है। अब इनका इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है, ये 7:5 के रेशियो में, 7:5 के रेशियो में, मतलब टोटल कितना 12 है। 12 से डिवाइड करो, किसका पूछ रहा है अभी, राम का पूछ रहा है, तो 7 से गुना कर दो, ये क्या जाएगा 500 पर जाएगा, मतलब राम को कितने मिलेंगे 3,500 रुपए तो प्रॉफिट मिलेगा और 7,000 रुपए ब्याज मिलेगा। तो राम को टोटल कितना मिलेगा, 10,500 मिलेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अमन नीडेड 60,000 एंड स्प्लिट द सम बिटवीन 2 लेंडर्स। अमन को क्या चाहिए, 60,000 रुपए जो है आवश्यकता थी और उसने 2 उधारदाताओं के बीच राशि को विभाजित किया। ऋणदाता ए या उधारदाता ए को 18%
प्रतिवर्ष और बी को 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दिया। 2 वर्षों के बाद भुगतान किया और कुल ब्याज 19,200 रुपए दे दिया। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया उसने? 19,200। यदि उसने मूलधन को आपस में बदल दिया होता तो उसका ब्याज 2,400 रुपए कम होता। तो अमन ने ऋणदाता ए से 18% की दर से कितना उधार लिया? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इस लाइन का तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, इस लाइन का तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। ये लाइन हो या ना हो, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ये लाइन कोई काम की नहीं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया, क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया। 60,000 रुपए पर 2 साल में कितना ब्याज दे रहा है? 2 साल में कितना ब्याज दे रहा है? 19,200। 19,200। तो 1 साल में कितना देगा भाई? 1 साल में कितना देगा यहाँ पर? जब 2 साल में 19,200 दे रहा है तो 1 साल में कितना देगा यहाँ पर? 9,600। 9,600 देगा 1 साल में। ठीक है, 60,000 का 9,600 जब निकालते हैं, 60,000 का 9,600 जब निकालते हैं, कितने परसेंट होता है? हमारा प्रिंसिपल क्या था? 60,000 था। हमारा एसआई 1 साल का कितना है? 9,600 है। हमारा रेट कितना होगा? रेट कितना होगा? 9,600 किससे भाग देंगे भाई हम? 16,000 से, सॉरी 60,000 से। 60,000 से हम लोग भाग देंगे। गुना किससे करेंगे? 100 से करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 16 छिक्के 96 होता है। सिर्फ आपको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई क्या हो रहा है हमारे ऊपर? 16%। 16%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है, जो पैसा उधार देते हैं। ए कितना लेता है? 18%, बी कितना लेता है? 12%, और हमारे ऊपर अप्लाई कितना हो रहा है? 16%। अल्टीमेटली तो यही अप्लाई हो रहा है। बस मिक्सचर एलिगेशन लगाओ, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, मतलब 2:1 में डिवाइड करेगा तो 18 वाले से कितने लेगा? 2 हिस्से लेगा। 18 वाले से कितने लेगा? 2 हिस्से लेगा। 60,000 के 2 हिस्से कितने होते हैं? 40,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब ये भी करने की जरूरत नहीं होती, कई बार ये भी करने की जरूरत नहीं होती। हमें पता चल गया कि 16% लग रहा है और 18% वाले पर, मतलब जिसके ज्यादा नजदीक हो उस पे हम लोग ज्यादा, या तो उससे ज्यादा पैसा ले रहे हैं या फिर बिल्कुल। अमरशा कौशिक, आपको एडवांस मैथ भी हम लोग यहीं करवाएंगे, कुछ परचेज नहीं करना है। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हो टेस्ट लगाने के लिए तो वो आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जा सकते हो, या फिर revision24.com पर आप डायरेक्ट जाकर टेस्ट के लिए सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। बाकी आपको ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई बैच परचेज नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी हमारा अर्थमेटिक चल रहा है और एग्जाम से पहले हम लोग एडवांस भी करेंगे। सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था, 18% और 16% की बात कर रहा है। 18% और 16% बहुत पास में वैल्यू है, तो हमें एक आइडिया लग जाना चाहिए कि जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी। यहाँ पर 18% और 16%, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। बड़ी होगी तो एक बड़ी वैल्यू ए की लग रही थी हमें, जो 40,000 है। बाकी सारी वैल्यूज बहुत ज्यादा छोटी थी, तो हम लोग उस पर ऑप्शन ट्राई नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या था। सारा ने 3 योजनाओं एम, एन और ओ में 10%, 12% और 15% प्रति वर्ष से एसआई निवेश दरों पर इन्वेस्ट किया। ठीक है, एक वर्ष में कुल ब्याज 2,282 रुपए था। तो ओ में राशि जो है एम का 180%। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ढंग से करोगे तो बहुत बढ़िया, आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक साल में कुल ब्याज कितना था? 2,282 रुपए था। ओ में राशि, एम की राशि के, अब 3 अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाता है। 3 अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाता है। एक हमारे पास एम है, एक हमारे पास क्या है? ओ है, और एक हमारे पास एन है। 3 स्कीम्स है, तीनों में क्या किया जाता है भाई? इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, जब इन तीनों में इन्वेस्ट किया जाता है तो यूजर क्या करता है? कौन है? सारा क्या करती है? अलग अलग ब्याज पर इन्वेस्ट करती है। अलग अलग ब्याज पर मतलब एम में कितना करती है? वो एम में कितना करती है? 10% के रेट पर। एन में कितना करती है? 12% के रेट पर। और ओ में कितना करती है? 15% के रेट पर। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हमें दे रखी है, एक तो ये कंडीशन हमें दे रखी है। दूसरी कंडीशन क्या है? यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज दे रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज दे रहे हैं। क्या दे रहा है? ओ में जो राशि है वो एम की राशि का 180% है, मतलब
ओ में जो राशि है वो एम की राशि का 180% है। मतलब एम में जो राशि है वो क्या है, अगर ये वाली राशि 100 है तो ओ में कितनी होगी, 180 आएगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, और एन का 250%। ओ में जो राशि है वो एन का 250% है। अगर हमारे पास एन में राशि क्या है, 100 है, तो ओ में कितनी होगी, 250 आएगी। ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, समझ आया हम लोगों ने कैसे किया। तो ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर लगा देंगे और इसको हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, यही हम लोग करते हैं। जितना कट रहा है काट लो। देखो जीरो तो सभी में कट ही जाएगा, जीरो तो सभी में कट जाएगा। देखो मेरे भाई ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। और क्या कट सकता है, 5 के टेबल में काट लो, ये 2 पर कट जाएगा, ये 5 पर कट जाएगा और ये हमारा 2 पर कट जाएगा। और कुछ कट सकता है क्या, और कुछ कट सकता है क्या, 2 के टेबल में भी और कट कट सकता है। ये 9 पर कट जाएगा, ये भी 9 पर कट जाएगा और ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, एम के लिए 25 आएगी, ओ के लिए कितनी आएगी, 9 और 5 को करेंगे तो 45 आएगी, और एन के लिए कितनी आएगी, 18 आएगी। मतलब उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होगा, 18:45:25 होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमें मिल गया, हमें उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है। अब हमें क्या करना है, एन में कितना इन्वेस्ट किया वो हमें बताना है, एन में कितना इन्वेस्ट किया वो हमें बताना है। देखो टोटल इंटरेस्ट कितना था, टोटल इंटरेस्ट कितना था, 22,000, सॉरी 2282 रुपए था। तो इस पर जो इंटरेस्ट मिला होगा, एम पर जो इंटरेस्ट मिला होगा, ओ पर जो इंटरेस्ट मिला होगा, तीनों को जोड़कर ही तो हमारा 22,082 रुपए बनेगा। तीनों को जोड़कर ही तो हमारा क्या होगा, 22,082 रुपए बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 का हम लोग क्या करेंगे, 18 की वैल्यू क्या है, सॉरी एम कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 25 रुपए कर रहा है, और हमारे अकॉर्डिंग एन पर कितना ब्याज, एम पर कितना ब्याज है, 10%। तो 25 का क्या करेंगे हम लोग, 10% ये निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 25 का 10% निकालेंगे। उसके बाद ओ कितना कर रहा है, ओ पर 15% है, और वो यहाँ पर 45,000 कर रहा है। तो 45 का क्या करेंगे हम लोग, 15% निकालेंगे। और हमारा तीसरा कौन सा है, 18 और 12, मतलब 18 का क्या करेंगे हम लोग, 12% निकालेंगे। तीनों वैल्यूज निकालेंगे, ये आएगी 2.5, ये क्या आएगी हमारे पास 2.5। दूसरा हमारे पास क्या है, 45 का हम लोग निकालेंगे 15%, तो ये आएगी हमारे पास क्या आएगी भी, 6.75, 6.75। 18 का निकालेंगे हम लोग 12%, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.16, 2.16। तीनों को जोड़ो, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। 7 और 6 13, और एक 7 और 6 13 और एक 14, 4 आ जाएगा। और 6 2 8 तो 10 और 11, 1141, मतलब 11.41। ये हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, 11.41। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 2282 रुपए। कितने गुना हो रहा है, ये 200 गुना हो रहा है, 200 गुना हो रहा है। ठीक है, 1141 और 2282 डबल है ना, डबल है तो 200 गुना हो रहा है। 200 गुना हो रहा है, तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एन में निवेश की गई राशि। एन में कितना निवेश किया गया था, 18। 18 का 200 गुना क्या होगा, 18 का 200 गुना क्या होगा, 3600। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया था सीजीएल 2025 के अंदर, 15 सितंबर को, सेकंड शिफ्ट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, 15,000 की राशि दो भागों में उधार दी जाती है, एक 14% साधारण ब्याज और दूसरी 20% साधारण ब्याज की दर पर। यदि एक वार्षिक ब्याज 2400 रुपए, यदि एक वार्षिक ब्याज 2400 रुपए है, तो 20% की दर पर उधार दी गई राशि कौन सी है। ठीक है, देखो वैल्यू क्या है, 15,000 है, कितना ब्याज मिल रहा है, 2400 रुपए मिल रहा है। तो 2400 क्या करेंगे हम लोग, ब्याज निकालो, 2400 बटा में 15,000 कर लो, गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 15 के टेबल में काटेंगे तो यहाँ पर 16 पर कट जाएगा। ठीक है, मतलब एक जो है स्कीम ए है, एक हमारे पास स्कीम बी है। स्कीम ए में 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरी में 20 मिल रहा है, और अल्टीमेटली जो हमें मिल रहा है वो 16% मिल रहा है। 16% मिल रहा है, तो ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, मतलब 2:1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 20 पर कितना दिया था, 20 पर हमारी 1 का अनुपात है, 1 अनुपात का मतलब 5,000 देगा। आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 आज का। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 18,000 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दिए जाते हैं, 9 महीने बाद
9 महीने बाद एक और 12,000 रुपए एक ऐसी दर पर उधार दिए जाते हैं जो मूल दर का दोगुना हो, मूल दर का दोगुना हो। मतलब पहले क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हम लोग पहले कंडीशन मानते हैं जब हमें ये वाले पैसे उधार दे रहे हैं, कितना, आर मान लेते हैं, तो दूसरी बार कितना होगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, यदि एक वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 144 रुपए है। अब पहली कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि 1800 रुपए ब्याज पर दे रहा है, 1800 रुपए ब्याज पर दे रहा है, किस रेट से, आर रेट से, एक साल के लिए डिवाइड बाय 100, यही हम लोग करते हैं। इसको हम लोग जोड़ते हैं किससे, 1200 रुपए ब्याज पर देता है, कितने टाइम के लिए, 9 महीने बाद देता है, मतलब सिर्फ 3 महीने के लिए दे रहा है, 3 महीने के लिए दे रहा है, मतलब 1/4 टाइम के लिए, 1/4 टाइम के लिए 2R रेट पर और 1/4 टाइम के लिए। ठीक है, तो कितना हो रहा है, टोटल मिलाकर हम लोग 144 रुपए ब्याज जो है कमा रहे हैं। बस इसी को सॉल्व करना है। ये था बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। इसको काट देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 18R आ जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारे पास 12 दूना 24, 24 को 4 से काटेंगे तो 6R आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 144, 144, 144 ये वैल्यू आ गई। 18R और 6R को जब हम लोग काटेंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ो, देखो कितना आएगा, 24R किसके बराबर है, 24R किसके बराबर है, 144 के बराबर है। इसको काटेंगे तो ये 6 पर कट जाएगा, तो R बराबर क्या आएगा, 6% आएगा। R बराबर क्या आएगा, 6% आएगा। तो मूल दर क्या थी हमारी, 6%। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 9,000 रुपए की राशि को 2 भागों में उधार दिया जाता है। 9,000 रुपए की राशि को 2 भागों में उधार दिया जाता है। एक 6% साधारण ब्याज और दूसरी 9% साधारण ब्याज की दर पर है। यदि ब्याज 630 रुपए है तो 6 की उधार दी गई, 6% पर उधार दी गई राशि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहे, देखो 9,000 रुपए पर जब 630 रुपए ब्याज मिल रहा है, मतलब यहाँ पर कितना होगा, 7 का मल्टीपल है ना, 9 7 जा 63, आपको पता होगा। मतलब रेट क्या होगा हमारा, रेट इफेक्टिव क्या होगा हमारा, 7% होगा। 7% हमारा रेट इफेक्टिव होगा। अब हम लोग क्या दे रहे हैं, एक को 6 दे रहे हैं, एक को 9 दे रहे हैं, इफेक्टिव कितना है, 7 है। यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। 2:1 में राशि डिवाइड कर रहे हैं। 6 पर कितनी दे रहा है, 2 हिस्से दे रहे हैं। 6 पर कितने दे रहा है, 2 हिस्से दे रहे हैं। तो 9,000 के 2 हिस्से क्या होते हैं, 6,000 होते हैं। ठीक है, 9,000 के जब हम लोग 3 हिस्से करते हैं और उसमें से 2 6,000 होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रमेश के पास 15,000 है, वह इसका आधा हिस्सा आशा को 3 साल के लिए 10% साधारण ब्याज पर, ठीक है, इसका आधा हिस्सा, अच्छा आधा नहीं बोल रहा, एक हिस्सा बोल रहा है। ठीक है, 10% साधारण ब्याज पर मतलब टोटल 30% मिलेगा। शेष मीना को 3 साल के लिए 12% पर मतलब टोटल 36% मिलेगा, है ना। और 3 साल बाद आशा और मीना दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 4,950 रुपए है। 15,000 रुपए देता है, 15,000 रुपए देता है। टोटल ब्याज कितना मिलता है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। ब्याज कितना मिलता है हमें, ब्याज कितना मिलता है, 4,950 रुपए, 4,950 रुपए इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है। हमारा रेट क्या होगा, हमारा रेट क्या होगा, हमें वो निकालना है। रेट क्या होगा वो हमें निकालना है। अब मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ या हम लोग सिंपल तरीके से लिख कर देख लेते हैं। 4,950 रुपए है और 15,000 के हिसाब से, मतलब 15,000 दिए थे, 100 से गुना कर लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 15 के टेबल में काटेंगे तो 15 तिया 45, 4 बच गया 5, 15 तिया 45। मतलब अल्टीमेटली कितना दे रहा है, अल्टीमेटली कितना दे रहा है, 33% हिस्सा दे रहा है, 33% हिस्सा मिल रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, एक तरफ से कितना मिल रहा था, 30 मिल रहा था, कौन दे रहा था, आशा। ठीक है, आशा कितना दे रही थी, 30% दे रही थी 3 साल का। और मीना कितना दे रही थी, 36% दे रही थी। ठीक है, अल्टीमेटली कितना मिल रहा है, इफेक्टिवली कितना मिल रहा है, 33% मिल रहा है। यही तो मिल रहा है, देखो काट लो इसको, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, मतलब 1:1 में दे रहा है। तो मतलब बराबर हिस्सा देगा दोनों को। तो 15,000 के 2 हिस्से करेगा, मतलब 7,500 करेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
अमर ने 15 मार्च 2025 को 12% साधारण ब्याज की दर पर शंकर से 6,000 रुपए उधार लिए। ठीक है। और अमर ने 15 सितंबर 2025 को ऋण चुकाने का फैसला किया। तो अमर शंकर को कुल कितनी राशि चुकाएगा या चुकानी होगी। ठीक है। अमर शंकर को वापस कितने पैसे देगा, क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन देखो क्या है। 15 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक, देखो 15 मार्च से शुरू किया तो अप्रैल आपका पहला महीना होगा जहां पर एक महीना कंप्लीट हो जाएगा, मई आपका दूसरा महीना होगा, जून तीसरा महीना होगा, जुलाई चौथा महीना होगा, अगस्त पांचवा महीना होगा और सितंबर छठा महीना होगा। मतलब टोटल यहाँ पर 6 मंथ का टाइम देना है। ये चीजें ना आप कैलकुलेट कर लिया करो, अगर नहीं समझ आता तो बस इतना याद रखना कि जहां से स्टार्ट कर रहे हो उससे राइट एक महीने बाद आपका पहला महीना कंप्लीट होता है। ठीक है। तो आप इसको उंगलियों पर, आपको जैसे भी लगे आप फिंगर टिप्स पर इनको काउंट कर सकते हो। 6 मंथ के लिए चल रहा है, वो 6 मंथ के लिए चल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है उसको 12%। ठीक है। मतलब कितना मिलना चाहिए, 12% एक साल का। तो 6 महीनों का कितना होगा, 6 महीनों का कितना होगा यहाँ पर आधा हो जाएगा। तो कितना रेट मिलेगा इसको, रेट कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। ठीक है, 6% मिलेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है अभी, उसके बाद क्या बोल रहा है अभी, आई थिंक इसके ऑप्शंस में कोई ना कोई इश्यू है। 6,000 रुपए देता है 6% के हिसाब से, तो 360 रुपए उसको ब्याज मिलना चाहिए। 360 रुपए उसको ब्याज मिलना चाहिए। तो हमारे पास ब्याज कितना आ जाएगा, 360 रुपए। कितने पैसे दिए थे उसने, 6,000 दिए थे। टोटल कितना हो गया, 6,360 रुपए। ठीक है। इसके ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल क्लोजेस्ट है। जब आपको ऐसा कुछ मिले तो क्लोजेस्ट ऑप्शन को टिक कर लेना, अदरवाइज यहाँ पर मतलब ये मान के चलो कि यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है। अब बिल्कुल क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है आपकी वैल्यू का वो आप टिक कर दोगे तो आपका सही आंसर जो है माना जाएगा। इसके अलावा इसका आंसर जो है यहाँ पर वैल्यू में मिस्टेक है, यहाँ पर 6360 आना चाहिए था। एक तरीका और होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब आप डे बाय डे चलते हो, जब आप डे बाय डे चलते हो मतलब एक एक दिन का आप ब्याज कैलकुलेट करते हो। वो हम लोगों ने कल उस टाइप का एक क्वेश्चन किया था जहां पर हम लोग शायद 3 डेज का ब्याज 93 या 78 ऐसे कुछ डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। तो वो भी एक तरीका होता है ना, वो भी एक तरीका होता है। 73 डेज का किया था शायद। ठीक है। तो वो भी एक तरीका होता है जब आप डे बाय डे चलते हो, जब आपके पास डेज की वैल्यू फिक्स नहीं होती। शायद इस क्वेश्चन में भी हम लोग डे बाय डे चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो मार्च में कितने दिन बचते हैं, इसको डे बाय डे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से मंथ है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है और सितंबर है। ठीक है, सितंबर, इतने ही तो मंथ है। देखो मार्च में कितने दिन बचते हैं, हमारे पास 16 दिन बचते हैं। अप्रैल में कितने, हमारे पास 30 दिन है। मई में कितने हैं, 31 दिन है। जून में कितने हैं, 30 दिन है। जुलाई में 31 दिन है। अगस्त में 31 दिन और सितंबर के 15 दिन है। इतने तो दिन हमें कैलकुलेट करने थे। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखो ये 1 2 3 4 5 150 दिन ये हो गया हमारे पास। और 1 2 3 4 180 184 डेज हो गए, 184 डेज हो गए। ठीक है, 184 डेज हो गए। अब देखो 184 डिवाइड बाय 365 कर लो, 184 डिवाइड बाय 365 कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल टाइम आ जाएगा। फाइनल टाइम आ जाएगा 184 डिवाइड बाय 365। कट रहा है क्या किसी से, नहीं कट तो नहीं रहा, ये नहीं कट रहा ना। देखो नहीं कटेगा तो इस वैल्यू को या तो डेसिमल में चेंज कर लो, या तो डेसिमल में चेंज कर लो। वैसे ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन ऐसा है, अगर वैल्यू ऐसी आ रही है तो अप्रोक्सीमेट आप बिल्कुल आसपास वाली वैल्यू कर लो। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.504, 0.504 ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये आपके पास क्या है, टाइम है। ये आपके पास क्या है, टाइम है। आपके पास कितना रेट, अमाउंट कितना था, 6,000 रुपए था। क्या कर रहा है, उसका ब्याज पर दे रहा है कितने टाइम, किस रेशियो पर, 22 के रेट, 12 के रेट पर, और 0.504 इसके लिए। ठीक है, डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। वैल्यू क्या बन रही है, देखो 6 को 12 से करोगे तो 72, 720 गुना 504 बटा में 1000, यही तो होगा ना। ये इतना और काट दो, और कुछ नहीं कटेगा, गुणा कर दो
504 को गुना करोगे जब आप 72 से, तो आपके पास आएगा 36288। ठीक है, डिवाइड बाय 100, मतलब 362 रुपए और 88 पैसे। 362 रुपए और 88 पैसे, ये क्या है? ब्याज है। प्रिंसिपल कितना था? 6000 था, तो आपका आ गया ना, बिल्कुल आसपास आ गया। 6000 और 362 रुपए और 88 पैसे, इसको जोड़ोगे तो 882636, ये आ गया ना आपके पास 6362। तो जब आप डेज वाइज चलोगे तो आप बिल्कुल ऐसा आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आप अप्रोक्सीमेशन से आप 6 मंथ का लेकर चलोगे तो भी बिल्कुल आसपास आ जाओगे। तो एग्जाम के अंदर आपको ये वाली अप्रोच यूज करनी है ताकि आपका आंसर जल्दी और इजीली आ जाए। ठीक है, बाकी जो वैल्यूज होती है ये वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, एग्जामिनर को पता है, और आपको भी ये सोचना चाहिए कि ब्याज उसके आसपास रहेगा तो हम लोग वहां से हमारा आंसर जो है निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। गौरव ने एक वर्ष के लिए 4%, 5% और 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 अलग अलग साधारण ब्याज योजनाओं में 4400 रुपए का निवेश किया। टोटल 4400 वो इन्वेस्ट करता है, जहां से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 4%, 5% एंड 10%। यदि एक वर्ष के अंत में उसको तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ, तीनों योजनाओं से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूल याद रखना, यहाँ पर एक रूल याद रखना, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है, जब हमारा, ठीक है, जब आपके पास दो वैल्यूज है, अब एक चीज सोच के देखो, आपके पास क्या है? दो वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज के लिए क्या बोल रहा है वो? एक वैल्यू आपकी बढ़ रही है, मतलब आपके पास एक तरफ 100 रुपए हैं और एक तरफ आपके पास 200 रुपए हैं। आप अपने दोस्त को उधार देते हो, आप अपने दोस्त को क्या करते हो? उधार देते हो, और आपको पता है कि दोनों कंडीशन में आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? दोनों कंडीशन में आपको ब्याज जो मिलेगा वो 40 रुपए हर एक पर मिलेगा, 40 रुपए हर एक पर मिलेगा। टाइम आपका सेम है, टाइम तो चेंज हो नहीं रहा, तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करो। ठीक है, जब आप 100 रुपए देते हो और उस पर 40 रुपए लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? वहां पर 40% ब्याज लगाओगे, और 200 रुपए देकर जब आप 40% लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे? 20% ब्याज लगाओगे। मतलब जैसे ही आपका प्रिंसिपल बढ़ा तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया, और आपने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया तो आपका प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम लोग मानकर चल सकते हैं कि उसको 4, 5 और 10 रेशियो में अगर ब्याज मिल रहा है, 4, 5 और 10 रेशियो में अगर ब्याज मिल रहा है, तो उसका जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? 1/4, 1/5 और 1/10 के रेशियो में होगा। इसको सॉल्व करो, देखो 4, 5 और 10 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? इस तरीके से जब हमारे पास वैल्यू आती है तो हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर या हर में जो वैल्यू है उसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे और सभी के साथ गुणा कर देंगे, सभी के साथ गुणा कर देंगे। चारों का एलसीएम क्या हो? तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 20 आएगा, तो 20 के साथ गुणा कर दो, गुणा कर दो 20 के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा? कट जाएगा, देखो ये 5 आ जाएगा तो 5 आ जाएगी वैल्यू, इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा तो 4 आ जाएगी, और इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल था ये हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, और ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट का रेशियो है। ठीक है, हमारे पास अब दोनों का रेशियो आ गया, हमारे पास क्या हो गया? दोनों का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 4400 रुपये उसने टोटल निवेश किया। ठीक है, कितना था? 5 और 4, 9 और 3, 11, टोटल 11 रुपए निवेश कर रहा है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4400 कर रहा है, तो 5% पर कितना कर रहा है? 5% पर 4 कर रहा है, 5% पर 4 वाली वैल्यू कर रहा है। ठीक है, तो बस हमें यही करना है। हमें क्या करना है? 4400 डिवाइड बाई 11 गुना में 4, इसको काटोगे तो 400 पर कट जाएगा। टोटल 1600 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, किस पर? 5% के रेट पर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? रीना ने साधारण ब्याज पर 1156 रुपए ब्याज दर के बराबर वर्षों के लिए उधार दिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टाइम है वो दोनों बराबर है, वैल्यू बराबर है। उसके आगे परसेंटेज है, उसके आगे ईयर है, वो तो अलग है, लेकिन वैल्यू उनकी बराबर है। और ऋण अवधि के अंत में उसे ब्याज के रूप में 289 रुपए मिले। अब सिंपल वैल्यूज लेकर चलो, देखो 289 उसको मिला, किस पर? 1156 रुपए उसने इन्वेस्ट किए, किस रेट पर? आर रेट पर, और आर टाइम के लिए मैं ये मान लेता हूँ, क्योंकि रेट और टाइम इक्वल है तो मैं आर रेट और आर टाइम मान लेता हूँ।
डिवाइड बाय 100 हम लोग यही करते हैं, डिवाइड बाय 100 हम लोग यही करते हैं। इसको काटोगे तो ये 4 पर कट जाएगा, देखो 4 पर कट जाएगा, इसको काटोगे तो ये 25 पर कट जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 25 है, तो आर क्या आएगा आपके पास, 5% आ जाएगा। आर क्या आएगा, 5% आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन बिना पेन पेपर के आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक व्यक्ति ने दो अलग अलग योजनाओं में 30,000 का निवेश किया। एक व्यक्ति ने दो अलग अलग योजनाओं में 30,000 का निवेश किया। उसने एक भाग को 5%, 5 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज पर, और दूसरे भाग को समान अवधि के लिए 9%। मतलब टाइम तो हमारा दोनों कंडीशन में 5% है, टाइम हमारा दोनों कंडीशन में 5 साल का है। तो पहली बार हमें कितना ब्याज मिलेगा, ए पर हमें कितना ब्याज मिलेगा, 30% मिलेगा। और बी पर हमें जो दूसरा है उस पर कितना ब्याज मिलेगा, 9 गुना 5 करेंगे तो 45% मिलेगा। ठीक है। और 30,000 पर क्या बोल रहा है, 30,000 पर क्या बोल रहा है, यदि दूसरे भाग से अर्जित ब्याज पहले भाग से अर्जित ब्याज से 1950 रुपए अधिक था, 1950 रुपए अधिक था। दोनों का डिफरेंस कितना है भी, यहाँ पर 15% है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 15% है। हो जाएगा किस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर योजना दोनों अलग अलग, उसने ये नहीं बोला कि उसने सेम अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया होगा। उसने क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि उसने सेम अमाउंट को जो है इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, 1950 अधिक था, उसने ये बोला है। सिर्फ हमारे पास टाइम सेम है दोनों कंडीशन में, हमारे पास क्या है, दोनों कंडीशन में टाइम सेम है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी सेम नहीं है। या फिर यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है जो हम लोगों ने लिखा है, या फिर यहाँ ऑप्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। 30,000 का निवेश करता है, चलो ठीक है, यहां से करते हैं। देखो 15% की वैल्यू क्या है, 15% की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 19,000 सॉरी 1950 दे रखी है। ठीक है, 1950 दे रखी है, तो 100% क्या होगा, 100% क्या होगा यहाँ पर 13,000 आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा। मतलब वो कितना निवेश कर रहा है, पहली योजना में 13,000 कर रहा है, लेकिन सिर्फ 13,000 क्यों, दूसरी योजना का 17,000 क्यों नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई ग्लिच है, या फिर हम लोग यहाँ पर उसको सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आंसर तो हमारा आ गया 13,000। एक बार मैं दोबारा इस क्वेश्चन को देख के फिर से आपको अपडेट दे दूंगा ग्रुप के अंदर कि इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या होना चाहिए। मैं एक बार चेक करके क्वेश्चन को और आपको पूरा अपडेट यहाँ पर दे दूंगा। अभी चेक करवाता हूँ मैं क्वेश्चन, इसमें कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पर एरर है। एक सेकंड रुको जरा, मैं क्वेश्चन चेक करवाता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, हम लोगों ने इसको गलत किया, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा अलग वे में ले गए हम लोग। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, ये 15% ये वाला डिफरेंस नहीं है जो हमें अल्टीमेटली ब्याज मिल रहा है, उसका डिफरेंस 15% है। ठीक है, बाकी सबको सही था, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ए से कितना मिल रहा है, ए से कितना मिल रहा है हमें, ए और बी दो के बीच में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ए से टोटल कितना मिल रहा है, ए से टोटल कितना मिल रहा है, यहाँ पर 30% मिल रहा है। और किसका, जो इसके लिए इन्वेस्ट किया था, और बी के लिए अलग इन्वेस्टमेंट थी जो 30,000 में से एक थी। तो बी के लिए कितना मिल रहा है हमें, बी के लिए हमें मिल रहा था 45%, 45%। ठीक है, बी के लिए हमें कितना मिल रहा था, 45%। इसका ऑप्शन ये वाला सही नहीं होगा। ठीक है, और देखते हैं एक बार, और देखते हैं एक बार।
तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहली योजना में मतलब ए में कितना इन्वेस्ट किया होगा। हम लोगों ने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत तरीके से ले गए थे, लेकिन वो क्वेश्चन इस तरीके से ये नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दो अलग अलग में इन्वेस्ट करता है, साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, दूसरे भाग से अर्जित ब्याज पहले भाग से अर्जित ब्याज से 1950 रुपए अधिक है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पहले भाग में उसने कितना पैसा लगाया होगा और दूसरे भाग में उसने कितना पैसा लगाया होगा। तो मैं क्या मानकर चलता हूं, पहले भाग में उसने क्या पैसा लगाया होगा, पहले भाग में उसने x अगर लगाया है तो दूसरे भाग में क्या लगाएगा, वो 30,000 माइनस एक्स लगाएगा। हमें पता है पहले भाग में क्या कर रहा है, अगर x लगा रहा है तो दूसरे भाग में क्या करेगा 30,000 माइनस एक्स लगाएगा। हमें पता चल गया इतना। अब हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन बना सकते हैं इनका, कि हमारी वैल्यू जो है सही तरीके से आ जाए। हम लोग एक रिलेशन बना सकते हैं कि हमारी वैल्यू सही तरीके से आ जाए। वैल्यू को जैसे मर्जी लेकर चलो, चाहे तो आप 5 साल पर लेके चलो या फिर आप 1 साल का निकाल लो। जब 1950 रुपए कितना है, 5 साल में अधिक मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 390 मिलेगा। तो आप उससे भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, तरीका कुछ मर्जी हो, लेकिन आपका अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा। मैं मान लेता हूं कि इस पर कितना इन्वेस्ट करता है, स्कीम ए पर वो x रुपए इन्वेस्ट करता है और इस पर वो 30,000 माइनस एक्स करते हैं। दोनों स्कीम्स पर इतना इन्वेस्ट किया जाता है, दोनों स्कीम पर अलग अलग, एक पर 30,000 और एक पर 30,000 माइनस एक्स और एक पर x रुपए इन्वेस्ट करता है। इसका x का 30% और 30,000 माइनस एक्स का 45%, इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या दे रखा है, देखो x का 30 x का 30%, x का 30% और 30,000 माइनस एक्स का क्या 45%, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा आपको 1950 रुपए दे रखा। इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या दे रखा है, 1950 रुपए दे रखा है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या बनेगा 3x/100, 3x/10 माइनस, इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, या इसको 100 में रखते हैं पहले, हमारा पूरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, देखो 30x/100 और दूसरी तरफ हमारे पास है क्या 45x/100 गुना क्या कर रहे हैं 30,000 से, और हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पर, ये वाला बड़ा रहेगा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये क्या है दूसरे भाग का ब्याज पहले भाग से बड़ा है, तो माइनस, इसके आगे माइनस आएगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये प्लस में होगा और हमारे पास माइनस क्या हो रहा है 45x/100, 45x/100, और ये किसके बराबर है 1950 के बराबर है। ठीक है, अब वैल्यूज को हमें लेकर जाना है, वैल्यूज को हमें सही तरीके से लिखना है, बस हमारा काम हो जाएगा। देखो इसको काट लो, हमारे पास क्या बनेगा, नंबर होगा 1950 1950 माइनस 15,000। ठीक है, 1950 माइनस 15,000, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है, यही हमारे पास वैल्यू बन रही है। बस इसको सॉल्व करना है, देखो काट लो कितना कट रहा है, 15,000 माइनस 1950 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 13,000, हमारे पास क्या बनेगा 13,050 रुपए, और इस तरफ हमारे पास क्या है 75/100 है। काट लो इसको, x की वैल्यू क्या आएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी 17400, मतलब 17,400 रुपए। गलत कर देगा हम लोगों ने कहीं, दूसरी तो वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, नहीं हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसमें मिस्टेक कर दी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन फिर से करते हैं, दोबारा देखते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। देखो एक व्यक्ति दो अलग अलग योजनाओं में निवेश करता है, एक व्यक्ति क्या करता है दो अलग अलग योजनाओं में निवेश करता है। एक भाग को 5% के दर पर 5 वर्षों के लिए 6% के दर पर, और दूसरे भाग को समान अवधि मतलब 5 साल के लिए
9% के दर पर। ए और बी दो में निवेश करता है। एक पर करता है 5 साल के लिए 6% के दर पर, मतलब 30%, और दूसरे में करता है 5 साल के लिए 9% पर, मतलब 45%। इतना आसान है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं अभी, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हमें पता नहीं है कितना करता है, तो हम लोग मानकर चलते हैं कि ए पर कितना किया होगा, एक्स किया होगा, तो बी पर 30,000 माइनस एक्स करेगा, यही करेगा। अब क्या बोल रहे हैं, दूसरे भाग मतलब बी से जो ब्याज होगा पहले भाग से 1950 अधिक था, तो इसका जो इंटरेस्ट है, इसका जो इंटरेस्ट है वो इससे क्या है, 1950 ज्यादा है। बस यही तो हमें करना है। 30,000 का माइनस एक्स करेंगे, और इसका कितना 45%, इसमें से जब मैं माइनस करूंगा एक्स का 30%, तो क्या होगा 1950 है, 1950 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो सॉल्व करो, सॉल्व करो तो क्या आएगा, 30,000 का 45% कितना होता है, देखो 30,000 का 45% कितना होगा, 30,000 का 45% 13,500, 13,500 माइनस 45x/100, यही होगा। माइनस किससे कर रहा है, 30x/100, ये किसके बराबर है, 1950 के बराबर, 1950 के बराबर है। ठीक है, आगे वैल्यू को सॉल्व करो। देखो यहाँ पर क्या आएगा, 75x आ जाएगा, माइनस 75x/100, ये किसके बराबर होगा, 1950 माइनस 13,500, 1950 माइनस 13,500, तो वैल्यू क्या बनेगी, 75x बटा में 100, ये किसके बराबर होगा, 11,550 के बराबर होगा। मैंने साइन को पॉजिटिव कर दिया, दोनों तरफ नेगेटिव आ रहा था, दोनों तरफ पॉजिटिव कर दिया। इसको 75 से भाग देंगे, 75 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको काटेंगे तो ये एक पर आएगा 5 4 154, ठीक है, 154। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 15,400। मतलब जो ये वाला पैसा था जो ए स्कीम पर इन्वेस्ट किया था वो कितना था, 15,400। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने किया था तब हम लोगों ने यहाँ पर शायद 15,000 ले लिया था, हम लोगों ने यहाँ पर शायद जो है 15,000 लिख लिया था, जो कि गलत था। ठीक है, जो कि गलत था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है 6 लाख रुपए के शैक्षणिक कोष पर 11% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। इस वार्षिक ब्याज का उपयोग 3 छात्रवृत्तियां देने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि पहली और तीसरी, फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में कितना दे रहा है, इसमें दे रहा है 18,000, और इसमें कितना दे रहा है मेरे भाई, 22,000। ठीक है, 18,000 और 22,000 इतना उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो दूसरा सेकंड में कितना है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। देखो 6 लाख का 11%, 6 लाख पर कितना मिल रहा है हमें, 11% मिल रहा है। 6, इसका हमें कितना मिल रहा है, 11% मिल रहा है, मतलब कितना होगा, 66,000 रुपये होगा। ठीक है, 66,000, 66,000 होगा। तो पहले को कितना दे, एक को कितना दे दिया, 22,000 दे दिया, एक को कितना दे दिया, 18,000 दे दिया, टोटल कितना दे दिया, 22 और 18 यहाँ पर, 22 और 18 यहाँ पर 40,000 दे दिया। तो इसके लिए कितना बच गया, यहाँ पर 26,000 बच गया, 26,000 बच गए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नेहा ने 10 जुलाई 2024 को जॉन को 8% साधारण ब्याज की दर पर 14,000 रुपए उधार दिए, और जॉन 10 अक्टूबर 2024 को पूरी राशि वापस करने की योजना बनाता है। देखो जुलाई से अगस्त में पहला महीना, सितंबर में दूसरा महीना, अक्टूबर में तीसरा महीना, मतलब 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, आप रेट को डिवाइड कर लो, रेट को क्या कर लो आप 3 बाय कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए लेकर चल रहे हैं तो 1/4 कर लो। 3 मंथ क्या होता है, 1/4 ईयर होता है। ठीक है, आप पहले ही कर लो, रेट को 1/4 कर लो। रेट को 1/4 करोगे तो आपका क्या आएगा, रेट आपका कितना लगेगा, 8% का चौथा हिस्सा क्या होगा, 2%। आपका जो इफेक्टिव रेट है वो कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। तो जॉन कुल कितनी राशि लौटाएगा, जॉन कितने पैसे वापस देगा, कितने दिए थे 14,000, 14,000 का 2% 280, 14,000 का 2% 280, तो 14,280 रुपए वापस देगा
ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था शायद, है ना? कल की क्लास में हम लोगों ने सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। किस साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 3,000 बढ़कर 4,020 रुपए हो जाएंगे। 3,000 बढ़कर 4,020 रुपए हो जाएंगे। कितना बढ़ रहा है अभी? 1,020 रुपए बढ़ रहा है। कितने साल में? 5 साल में। तो 1 साल का कितना होगा? 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 1 ईयर का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 204 रुपए। 204 रुपए। अब कितने रुपए पर बढ़ रहा है 1 साल का? 3,000 रुपए पर। 3,000 से डिवाइड कर दो, गुणा 100 से कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको काट लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 3 का 7 गुना करता हूँ, 7 गुना 7 या 21 होता है। 21 से 210 से थोड़ा सा कम है, 7% से थोड़ा सा कम 6.8%। पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक व्यक्ति ने समान अवधि के लिए एक योजना में 6% साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपए और दूसरी योजना में मतलब ए में कितना करता है? 8,000 रुपए निवेश करता है। किस रेट पर? 6% के रेट पर। बी में कितना कर रहा है? 5,000 निवेश कर रहा है 8% के रेट पर। ठीक है, दोनों निवेशों से कुल 2,640 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, तो निवेश की अवधि कितनी थी? देखो 8 का 6% कितना होगा? 480 रुपए होगा। 8 6 48, 8 6 48, 480 रुपए होगा। दूसरी तरफ 5 का 8% कितना होगा? 400 रुपए होगा। टोटल मिलाकर दोनों से 1 साल में कितना मिल रहा है? 880 रुपए ब्याज मिल रहा है। 1 साल का ब्याज 880 रुपए। टोटल कितना चाहिए हमें? 2640। 2640 डिवाइड बाय 880, यही तो हमें करना है। इसको काट लो, ये 3 पर कट जाएगा। 8 या 24 होता है, फिर 24 आ जाएगा। 3 साल में पैसा 2640 हो जाएगा। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक साधारण ब्याज के तहत 7 वर्षों में समय खुद का 3.1 गुना हो जाती है। 3.1 गुना का मतलब क्या होगा? इसके अंदर एक तो वो खुद है, मतलब प्रिंसिपल है, और हमारा SI कितना होगा यहाँ पर? 2.1 होगा। 2.1 होगा तभी जाकर 3.1 हुआ, तभी जाकर क्या हुआ? 3.1 हुआ। अब देखो 7 साल में कितना ब्याज मिल रहा है हमें? 7 साल में कितना ब्याज मिल रहा है हमें? 2.1। 7 साल में 2.1। 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में कितना मिलेगा? 0.3। 0.3 हमें यही हिस्सा मिलेगा 1 साल में। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि खुद का 6 गुना करना है। 6 गुना करना है मतलब यहाँ पर एक वैल्यू किसकी होगी? हमारे पास प्रिंसिपल होगा और अब हमारे पास इंटरेस्ट होगा। ठीक है, प्रिंसिपल खुद से अपने आप में 1 होता है, आपको पता है। इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पर? 5 होगा। ठीक है, 5 होगा। किस रेट पर? 0.3 के रेट पर। 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 0.3। 5 बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 को डिवाइड कर दो, तो 5 डिवाइड बाय 0.3 करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर चला जाएगा, तो 50/3, या फिर आप 16 साल और 2/3 मतलब 8 महीने। 16 साल और 8 मंथ का टाइम लगेगा इसको 6 गुना होने में। वैसे हमारा आंसर 50/3 है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक व्यक्ति 3 4 और 6% साधारण ब्याज की दर पर 3 अलग अलग योजनाओं में निवेश करता है और 2,700 रुपए निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे 3 योजनाओं से समान ब्याज मिला। 6% पर निवेश की गई राशि क्या थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्बली करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो 3 4 और 6, 3 4 और 6, 3 वैल्यूज आपके पास है। तीनों वैल्यूज को जब हम लोग, ये हमारे पास क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था, पी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ये आपको याद रखना है। पी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। किस कंडीशन में? जब हमारे पास ब्याज समान हो और टाइम तो हमारा ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेकर चल सकते हैं? हम लोग यहाँ पर क्या वैल्यू लेकर चल सकते हैं? वैल्यूज क्या है हमारे पास? 3% है, 4% है और 6%। तो ये क्या है हमारा? SI है। तो हमारा प्रिंसिपल किस रेशियो में होगा? 1/3, 1/4 एंड 1/6। ठीक है, 1/3, 1/4 एंड 1/6। इसको और काटोगे तो क्या आएगा? देखो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा, तो 12 से गुना कर दो। यहाँ पर 12 से गुना करेंगे, तीनों को 12 से गुना करेंगे, तो ये कट जाएगा 2 पर, ये कट जाएगा 3 पर और ये कट जाएगा 4 पर। तो वैल्यूज क्या बन गई? ये हमारे पास प्रिंसिपल का रेशियो आ गया 4:1।
3:2। ठीक है, टोटल कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 2700 रुपए। क्या रेशियो बना? 4 3 7 और 2 9। 6% पर कितना कर रहा है? 2 हिस्से कर रहा है। 9 बाय मतलब 2/9 हिस्सा कर रहा है। 2/9 किसका? 2700 का। 300 पर जाएगा। 300 को 2 से करेंगे तो 600 पर आ जाएगी। ठीक है, अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो तो आप इस क्वेश्चन को वर्बली कर सकते हो। मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिना पेन नोटबुक के होने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार 1 अप्रैल 2023 को किसी बैंक से 8% साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपए का ऋण लेता है और 1 अक्टूबर 2023 को ऋण चुकाने का फैसला करता है, तो बैंक कितनी राशि वापस लेगा या बैंक में कितनी राशि वापस की होगी? ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर, देखो 6 महीने हो गए, 6 मंथ हो गए। दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, रेट को क्या कर दो, बाय 2 कर दो, क्योंकि ये क्या होता है, ये 1/2 ईयर होता है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 है तो इसलिए मैंने रेट को 2 कर लिया। तो 8/2 मतलब 4% होगा, या फिर आप सिंपल सिंपल क्या करो, आप इसको 1/2 लेकर चल रहे हो। ठीक है, 1/2 लेकर चलेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट जब आप यूज करोगे तो आपके सीआई के अंदर भी काम आएगा। ठीक है, जब हम सीआई करेंगे तो आपको वहां पर काम आएगा। रेट को मैंने क्या कर लिया, आधा कर लिया। 7 का 4% क्या होता है? 280। 280 तो 7280 रुपए वो वापिस देगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 7 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। 7 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, मतलब 1+5 चल रहा है। 1+5 चल रहा है तो 14 गुना करने के लिए, मतलब 1+13 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि 1+5 हमारी हो रही है और 1+13 हमें करना है। 5 कितने सालों में है? 7 सालों में है। एक साल में कितना हो रहा है? 5/7 हो रहा है। 5/7 हो रहा है तो 13 कितने सालों में हो गया? 13/5/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा। 13 गुना 7/5, यही हमारे पास आ रहे हैं। 13 7 91, 91। ठीक है, 91/5। 18 5 90 होता है तो 18 1/5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यदि 4 वर्षों के लिए 12% की दर से ए राशि पर साधारण ब्याज, बी राशि पर 8% की दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज बराबर है। ए और बी का अनुपात पूछा है। देखो 4 साल के लिए 12% के रेट में, 4 साल के लिए 12% के रेट पर जो ब्याज है वही सेम किस पर मिल रहा है? 8 साल के लिए 6% के रेट पर। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर 12 चौके 48, 48 होता है, यहाँ पर भी 48 है, मतलब जो हमारा अमाउंट है वो 1:1 में होगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 480 है, 3 साल के लिए मतलब 24% की वैल्यू क्या है हमारे पास? 480 है, तो 2 गुना हो रहा है, ये वैसे 20 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 5 साल के लिए 12% की दर से उस राशि पर साधारण ब्याज क्या हो? हमें क्या निकालना है? राशि निकालनी है। 24% की वैल्यू क्या है? 24% की वैल्यू क्या है? 480 है। तो 100 क्या होगा हमारा? 100 क्या होगा हमारा? 2000 होगा। 100 क्या होगा? 2000 होगा। तो 5 साल के लिए 12% मतलब 60% उसका क्या होगा? 60% क्या होगा? 1200। 60% क्या होगा? 1200 होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक निश्चित राशि पर, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 25% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 625 रुपए, 625 रुपए। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग सीए के साथ करेंगे, सीए के साथ करेंगे ये वाला क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या है, देखो 2 साल के लिए 25% मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या है? 625 है, 625 है। वैल्यू हमारी बिल्कुल सेम जा रही है, वैल्यू हमारी बिल्कुल सेम जा रही है, तो मल्टीपल भी हमारा बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को आगे करेंगे जब हम लोग सीआई करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 5800 रुपए और 4 वर्षों में 6200 रुपए हो जाती है। 2 साल से 4 साल मतलब 2 साल के गैप में कितना पैसा मिल रहा है? 400 रुपए मिल रहा है। मतलब हर साल का, एक साल का कितना होगा? एक साल का 2 इयर्स का कितना था? 400 था, तो एक साल का 200 होगा। एक साल का 200 होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 साल में इतना हो रहा है तो 2 साल पहले कितना रहा होगा? 2 साल पहले मतलब जब जीरो था, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इन्वेस्ट किया,
फिर पहला साल आया, फिर दूसरा साल आया, फिर तीसरा साल आया, फिर चौथा साल आया। दूसरे साल वो 5800 है, चौथे साल वो 6200 है। हमें ये वाले वैल्यू नहीं पता, हम यूज नहीं करेंगे, वैसे हम लोग निकाल सकते हैं, हमें इस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू थी, यहाँ पर जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 5400। कैसे निकाला, एक साल का 200 है तो 2 साल का 400 हम लोगों ने कम कर दिया। तो यहाँ पर वैल्यू क्या थी, जब हम लोगों ने ब्याज पर दिया पैसा तो 5400 रुपए था। ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ से 200 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। 200 रुपए हमें मिल रहा है किस पर, 5400 पर। गुना किससे करेंगे हम लोग, 100 से करेंगे। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 54 2 से कम है, 2 से कम है 1.5, ऑप्शन यहाँ पर गलत है, या फिर ऐसा कुछ है, नहीं 4 के आसपास है ना। 54 यहाँ पर 4 से थोड़ा सा कम है, 50 को 4 से करेंगे तो 4 से थोड़ा सा कम है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर मेरे भाई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, a sum of 10,000 is lent out of two parts, one at 4% simple interest and another is 6% simple interest. If the annual rate interest is 520, 10,000 रुपए पर क्या मिल रहा है, 520 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 520 क्या मिल रहा है, ऐसा ही मिल रहा है। तो रेट कितना होगा यहाँ पर, 5.2 होगा। ये कैलकुलेशन दिमाग में किया करो। देखो एक तरफ आपको 4 मिल रहा है, एक तरफ आपको 6 मिल रहा है, और इफेक्टिव कितना है, 5.2 है। देखो काटो, ये 1.2 पर जाएगा, इसको काटो ये 0.8 पर जाएगा, और काटोगे तो ये 2 पर जाएगा, ये काटोगे तो 3 पर जाएगा। रेशियो आ गया आपके पास, रेशियो आ गया। 4 पर कितना है, 2/5 है। 6 पर कितना है, 3/5 है। अब किस पर पूछा है उसने, 4 पर पूछा है किसका, 10,000 का, 10,000 का 2/5 पूछा है। काट लो इसको, 2,000, इसको आगे सॉल्व करोगे तो 4,000 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक दी गई राशि पर, एक दी गई राशि पर समान ब्याज दर से 6 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 10 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। 6 साल में कितना ब्याज मिल रहा है और 10 साल में कितना ब्याज मिल रहा है। राशि समान है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम है, तो जो साल का रेशियो है वही रेशियो होगा, तो ये 3:5 आएगा, 3:5 आएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक दाता एक ट्रस्ट में 10 लाख रुपए जमा करता है जिस पर सालाना 8% साधारण ब्याज मिलता है। ब्याज का उपयोग 3 वार्षिक पुरस्कार वितरित करने के लिए किया जाता है। दूसरे और तीसरे पुरस्कार 30,000 और 15,000 है। पहला पुरस्कार क्या हो, 10,000 रुपए से, सॉरी 10 लाख रुपए पर क्या करता है, कितना ब्याज मिल रहा है हमें, 8% मिल रहा है। मतलब कितना टोटल होगा, 80,000 रुपए होगा, ठीक है, 80,000 रुपए होगा। उसमें से 30,000 और 15,000 तो दे दिया, मतलब 45,000 तो दे दिया, बच कितना गया, 35,000। वही फर्स्ट प्राइज होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल आपका क्या है, 2500 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये है, टाइम आपका ये है, ऐसा ही निकालना है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करोगे, होमवर्क आपका, ठीक है। 2500 रुपए, 11.5 और 2.5% होमवर्क में करोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, ठीक है, 500 रुपए है, तो 5 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से उस राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, उस राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है। अब आगे आपके जितने भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन यहाँ से, शायद लास्ट क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन है, तो आपको होमवर्क में करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3,000 रुपए को 3 साल के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, तो मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, ठीक है। मिश्र धन निकालना है, यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस एसआई निकालना है, याद रखना प्रिंसिपल प्लस एसआई निकालना है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर मोस्टली ये होता है कि आपको कुछ ऐसी वैल्यू दे देगा जो आपको कंफ्यूज करेगी, ठीक है। देखो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा, जब आपका ब्याज मिल रहा है तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा, क्योंकि आपका जो मिश्र धन है वो कभी भी मूल धन से कम नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, 2400 रुपए है, रेट आपका 37.5 है, टाइम 2 साल का है। आपको क्या करना है, होमवर्क में इसका आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में 8,000 रुपए की राशि 12% की दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज दे देगी, ठीक है। रेट दे रखा है, ये आपके पास क्या है, एसआई है।
आपके पास क्या है, रेट है, ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल है। आपको टाइम निकालना है, टाइम आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 3 years एट 15% पर एनम इज 4500। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ मनी डबल्स इन 5 years द सिंपल इंटरेस्ट देन इट विल बी 1.5 टाइम्स इन 3 years। ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल करना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको पेन पेपर से करना पड़ेगा, बिना पेन पेपर के आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने कौन से का क्या आंसर निकाला था। आपको 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखी है, 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखी है, तीनों स्टेटमेंट्स का आंसर निकालो, आंसर निकालो, वो आंसर की स्टेटमेंट भी उसी के अंदर है। ठीक है, आंसर और क्वेश्चन एक में दे रखा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, यहाँ पर हमारा ये कौन सा ऐसा ही हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा परसेंटेज हमारा कंप्लीट है, हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट है, हमारा प्रॉफिट लॉस हमारा कंप्लीट है। 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट है। सीआई हम लोग 2 दिनों में कर लेंगे, 2 दिनों में मतलब नेक्स्ट 2 दिनों में हम लोग सीआई को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा इंस्टॉलमेंट रहेगा, इंस्टॉलमेंट भी हम लोग कर लेंगे, और संडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट अगर नहीं होता है तो उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और संडे को क्या होगा, संडे को क्या होगा, आपका टेस्ट होगा जो लाइव रहेगा, 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें, फ्री रहेगा, और जो विनर होगा, विनर नहीं, इसको जो टॉपर होगा उसको 1 साल का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको इसमें से क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, कीप वॉचिंग।